रचने लग गए, कभी उनके संग झूमने लग गए। पर जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए तो गोपियां जैसे मछली पानी के लिए तड़प जाती है, ऐसे कृष्ण के जाते ही हा कृष्ण हा कृष्ण। गोपियों ने पीपल से पूछा, जैसे राम सीता के वियोग में हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, सीता के लिए पागलों की तरह पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं राम, ऐसे गोपियां पीपल से पूछ रही हैं, हे पीपल हे पाकर हे बरगद, क्या तुमने नंद नंदन श्याम सुंदर को यहां से जाते देखा है? क्या प्रेम भरी मुस्कान उनकी चितवन को तुमने देखा है? हे कुर्बक हे अशोक हे नांग केसर हे पुन्नाग, ये सब पेड़ों के नाम हैं। हे चंपा हे चमेली, क्या तुमने हमारे प्रियतम को देखा है यहां से जाते हुए? अभी हमारे पास थे, पता नहीं अभी अभी कहीं हमें छोड़कर चले गए। हे पीपल तुम निर्दयी ना बनो, तुम बता दो कि मेरे प्रियतम किस तरफ गए हैं। हे चंपा तुम तो एक स्त्री की भावना को समझोगी, तुम तो कम से कम बता दो कि मेरे प्रियतम कहां गए हैं। अब रास्ते में तुलसी का पेड़ मिला। अरे तुलसी, ओ तुलसी, तुम तो जानती हो ना कि कृष्ण किस तरफ गए हैं। अरे तुलसी प्यारी बहन, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है ना, तुम तो सभी के कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है तुलसी, तुम भी उन्हें बहुत प्यार करती हो, तभी तो भौरों के मडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला कभी उतारते नहीं है। हे तुलसी, तुम हमारे कृष्ण को जानती हो, तुम प्रेम करती हो ना, तुम भी हमारी दशा समझो, हमारा विरह समझो। तुलसी तुम बताओ कि मेरे कृष्ण कहां चले गए? क्या तुमने श्याम सुंदर को देखा है? तुलसी चुप रही तो दूसरी सखी बोली, अरे इस क्या तुलसी से पूछती है, ये तो हमारी सौत है, ये क्या पता बताएगी, ये तो दिन रात ठाकुर के ऊपर चढ़ी रहती है, कन्हैया के ऊपर, इसे तो बड़ा सुख मिलता है उनके हृदय से लटक करके, ये क्यों हमारा दुख जानेगी, इसे तो बड़ा सुख मिल रहा है, ये क्यों हमारा दुख समझेगी। तभी मालती मिल गई। मालती का पेड़ होता है, पुष्प होता है। मालती से पूछा, हे मालती, हे तुम तो बताओ, क्या तुमने हमारे नंद नंदन को देखा है, हमारे प्यारे माधव को देखा है क्या? वे अपने कोमल कर कमलों से स्पर्श करते हुए तुम्हें आनंदित करते हुए, शायद तुम्हारे जब पेड़ पौधों के बगल से आप लोग निकलते हैं तो पौधों पे हाथ ऐसे करते हुए निकलते हैं ना, तो उसे लगा कि तुम पे तो हाथ स्पर्श किया होगा, तुम्हारा स्पर्श किया होगा, तुम तो उनके स्पर्श का सुख ले रही हो, पर देखो हमें छोड़कर चले गए, हमें कितना कष्ट है। हे रसाल हे प्रियाल हे कटहल पीतशाल कचनार, तुमने कहीं हमारे कृष्ण को देखा है? तुम्हारा जीवन तो केवल वृक्षों से कहा गोपियों ने कि तुम्हारा जीवन तो केवल परोपकार के लिए है, तुम हमारा दुख क्यों नहीं समझ रहे हो? हे पृथ्वी देवी, तुम ही बताओ कि हमारे कृष्ण कहां चले गए? तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि कृष्ण के चरण कमलों का तुम्हें बार बार स्पर्श प्राप्त होता है, आनंद से तुम भरी रहती हो, तृण लता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट करती हो। तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण अथवा प्रेम के कारण तुम्हारे शरीर से खुशबू निकलती है, पृथ्वी में एक नेचुरल गंध होती है। गोपियां कहती हैं कि यह गंध कृष्ण की ही तुम पर समा गई है, तुम्हें ही वामन बन के हमारे कृष्ण ने नापा था। देखो गोपियां जानती हैं कि ये जो कृष्ण है ये कभी वामन बने हैं। गोपियां कह रही हैं कि वामन अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था, उसके कारण कहीं उनसे भी पहले वाराह के अंग संग तुम रहती थी। क्या तुम हमारा दुख नहीं समझोगी पृथ्वी? गोपियां सबसे पूछ रही हैं, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा? क्या तुमने हमारे कृष्ण? देखिए, जब प्रेम होता है तो प्रेम ऐसे होता है कि सबकी नजर में अब गोपियां पागलों की तरह हो गई। अब कोई पेड़ पौधों से बात करने लग जाए तो जमाना पागल ही तो कहेगा।
लेकिन क्या करें साहब, वो कृष्ण के प्रेम में ये पागलपन जरूरी है। जब तक ये पागलपन नहीं आएगा हम उस परमात्मा के योग्य कहां बनेंगे। और ये पागलपन जानबूझकर लाना नहीं पड़ता, ये तो प्रेम अपने आप पागल बना देता है। ये प्रेम इस प्रकार गोपियां विलाप करती हुई हा कृष्ण कहां चले गए, हा नंदन नंदन ढूंढते हुए कातर हो रही थी। और अब प्रेम तो और बढ़ गया। गोपियां अब भगवान कृष्ण की वह लीला करने लग गईं। एक पूतना बन गई तो दूसरी कृष्ण बनकर के स्तनपान करने लग गई। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर के रोते हुए उसमें पांव की एक ठोकर मार दी। भगवान ने जितनी लीलाएं की अब वो गोपियां लीलाएं करने। देखिए, जब भगवान को पाना चाहता है भक्त तो क्या करता है, भगवान की लीलाओं का अनुसरण करता है, भगवान के रास्ते पर चलता है। अब जो दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, गलत काम कर रहा है, क्या ये अभी भगवान को पाने के रास्ते पर चले हैं? जब आप ईश्वर को पाने के रास्ते पर चल पड़ेंगे तो आप भगवान ऐसा महसूस करेंगे कि भगवान ने गिरिराज जी उठा रखा है और हम सब गिरिराज जी की तलहटी पर हैं। ऐसा भाव बनेगा। गोपियां ऐसा ही भाव बनाकर एक दूसरे का चिंतन, कृष्ण का चिंतन गोपियां करने लगी कि देखो ये कृष्ण है। पागलों, अरे ये देखो ये कृष्ण है, ये कृष्ण। अब उन्हें जो दिख रहा है गोपियों को वो क्या समझ रही है, कृष्ण है। ये है प्रेम। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। ऐसी दृष्टि हो जाए कि कुत्ते पर नजर पड़े, बिल्ली पर नजर पड़े, स्त्री, पेड़ पौधे कहीं भी नजर पड़े तो बस वहां अपना कृष्ण ही नजर आए। ये चाहिए दृष्टि। ऐसी दृष्टि गोपियों की बन गई। देखो ऐसी हैं गोपियां जो जहां आप देख रही हैं कृष्ण। गोपी अपने बगल की सखी को देख रही हैं तो कृष्ण मान रही है, ये कृष्ण, ये रहा कृष्ण। तभी एक सखी बोली, आगे चली तो भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह मिल गए वहां पर बालू में। बालू में जब चरण चिन्ह मिले तो वहां 4 पांव थे, 2 राधा रानी के और 2 कृष्ण के। तो राधा रानी सखियों ने कहा कितनी भाग्यशाली है वो सखी जो कृष्ण के अंग संग चल रही है। तभी राधा रानी ने गोपियों का विरह सुना, देखा, उन्हें लगा कि जरा सा घमंड हो जाने से गोपियां भगवान से बिछड़ गईं। याद रखना मेरी मां, सब कुछ करना पर कभी अभिमान ना करना, क्योंकि भगवान अपने भक्त के अभिमान को देखते हैं तो दूर हो जाते हैं। जब अभिमान होगा तो भगवान ना होंगे और जब भगवान होंगे तो अभिमान ना होगा। इसलिए किसी अभिमान को बढ़ने मत दीजिए। कल हमने बताया था, ये मत सोचिए कि आप कुछ कर रहे हैं। यदि आप अपने को कर्ता मान लेंगे कि मैं कर रहा हूं तो अभिमान आ जाएगा। लेकिन आप ये मानेंगे कि मैं नहीं, भगवान कर रहे हैं, तो कभी अभिमान के आने की संभावनाएं, कभी मत सोचिए कि मैंने कुछ किया, सदा सोचिए कि भगवान ने सब कुछ किया। बात समझ में आई? हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ भगवान करते हैं। सच बताओ मेरी मां, हम कुछ करते हैं? हम केवल करने का घमंड रखते हैं कि हमने किया, वरना हमारी इस सृष्टि में औकात क्या है, हैसियत क्या है, हम कितने बड़े हैं, आप कितने बड़े हैं। बस जरा सी बात है, हवा निकलने की बात है। फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल। एक दिन फुटबॉल ने किसी संत से कहा, महाराज मुझे लातें बहुत पड़ती हैं, क्यों? क्या पड़ रही हैं? फुटबॉल को लोग लात मारते हैं ना, है ना, मारते हैं। यहां से लात मारी, वहां गई, वहां से लात मारी। फुटबॉल बोली, महाराज बहुत लातें पड़ रही हैं।
भगवान ने, संत जी ने कहा कि तेरी लात तुझे लातें इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि तूने अपने भीतर हवा भर रखी है। ये हवा निकाल दे, फिर देख तुझे कोई लात मारे फिर बताना। ये जब तक घमंड की हवा होगी ना मेरी माँ, तब तक लातें और बातें मिलती रहेंगी। ये घमंड की हवा निकाल दो, फिर देखो सहज बन के सरल बन के रहो। आप ये घमंड की हवा निकाल नहीं पाते। क्या नहीं निकाल पाते? घमंड की। राधा रानी बोली प्रभु मैं थक गई हूं। भगवान बोले आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान झुके और राधा रानी को छोड़कर कृष्ण गए। और जैसे ही गए तो गोपियां बात कर रही थीं कि अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो या मनयत्